बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। About the of supply. Supply means battery or generator. Generator or battery or any source of electric energy, that is called a supply. तो इसके हम अभी देखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज है। तो बेसिकली होता ये है कि जो बैटरी होती है या जनरेटर होता है, उसमें उसके अपने अंदर एक रेजिस्टेंस मौजूद होती है, जिसको हम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। वो जो रेजिस्टेंस है वो क्या करती है कि जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो फ्लो करा रही होती है वो बैटरी या जनरेटर, उसी के रास्ते में रुकावट बन रही होती है। तो ये जनाब इसमें प्रॉब्लम है। तो बेसिकली क्या चीज होती है कि जो जनरेटर है या बैटरी है या जो भी चीज है, उसके अंदर अपनी एक रेजिस्टेंस मौजूद होती है, यानी कि वो खुद से ही अपनी वर्किंग में खुद रुकावट भी है। उसकी लॉजिक भला क्या है कि एक्चुअली बैटरी जो होती है, बैटरी जो है वो क्या है कि जी बैटरी में आपको पता है कि जी उसकी वर्किंग किस तरह से है कि जब कोई रेजिस्टेंस उसके साथ आप लगाते हो, इफ यू हैव कनेक्टेड एनी रेजिस्टेंस टू इट, तो ये क्या कर रही है बैटरी कि जी एक साइड इनिशियल में इसकी पॉजिटिव है एंड द अदर साइड इज नेगेटिव। कर क्या रही है, ये पॉजिटिव साइड जो है इससे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। वी आर टेकिंग द कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट को नहीं ले रहे, कन्वेंशनल करंट, और इस रेजिस्टेंस में से या कोई भी जो लोड है उसमें से ये चार्जेस पास करते हैं और वहां पर एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और करते करते दूसरी डायरेक्शन में फिर से आके एकोमोडेट हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, आप इस पूरे साइकिल में अगर देखें तो हुआ यह है कि जो इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर जो पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा थे, वो करते करते, वो फ्लो करते करते एट लास्ट वो राइट साइड पर आ गए जहां पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं। इस तरफ आकर ये एकोमोडेट होना शुरू, और इस तरह से क्या हो गया, यहां पर एकोमोडेट होने की वजह से अब क्या हो गया, वक्त के साथ साथ क्या होगा कि जो लेफ्ट जो साइड है इसकी, जहां पर पहले चार्जेस ज्यादा थे, वो करते करते वो सारे चार्जेस राइट साइड पे आ जाएंगे, और इस तरह से क्या चीज हो जाएगी, अब बैटरी जो है वो मजीद इसमें चार्जेस फ्लो कराने की सलाहियत नहीं होगी। तो बैटरी क्या काम करेगी, एक वर्क करेगी, यानी बैटरी ये करती है, यही वाले जो चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्जेस जो एक तरफ जो दूसरी तरफ होने चाहिए थे, वो अब एक तरफ इकट्ठे हो गए, इन्हीं को उठा के फिर से दोबारा से इस तरफ रखती है। इस काम के लिए, इस चीज के लिए उसको वर्क करना पड़ता है, वर्किंग करनी पड़ती है, जिसमें क्या होता है, हीट लॉस होता है या फिर एनर्जी का लॉस होता है। वर्क एक्चुअली क्या चीज है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, एनर्जी लॉस हो गया। तो एनर्जी का जब लॉस हुआ तो फिर क्या हो गया, एक्चुअली ये क्या है, रुकावट थी, इसलिए एनर्जी का लॉस हुआ। तो ये रेजिस्टेंस थी। एक्चुअली ये वर्क क्यों करना पड़ रहा है, ड्यू टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है कि जी लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ आपने दोबारा से उस चीज प्रोटॉन्स को आपने रखना है। तो ये क्या होता है कि जी रेजिस्टेंस जो है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस हम उसको कहेंगे, ठीक है ना। ये बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस है। एक तो वो रेजिस्टेंस है जो हमने सर्किट में लगाई हुई, ये जो ऊपर आपको शो हो रही है, ये कुछ भी चीज हो सकती है, पंखा हो सकता है, कंप्यूटर, इट में भी कंप्यूटर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और एनी अदर थिंग। तो ये तो बाहर की, ये जो
बैटरी हमने उस रेजिस्टेंस के लिए लगाई हुई, लेकिन अब क्या हो गया कि बैटरी के अपने भी लॉसेस, ठीक है, वो क्यों है कि जी उसके अपने अंदर भी एक रेजिस्टेंस मौजूद है, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय internal resistance of the battery is represented by small r, that is represented by small r, जो internal resistance battery की, that will be represented by small r. तो ये था इसका मेन इंट्रोडक्शन था कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से। तो ओवरऑल बैटरी कैसे काम कर रही है, ये सारा काम कैसे हो रहा है कि ये बैटरी जो है इसके अंदर से ये पॉजिटिव चार्जेस को एक साइड से उठाकर ये दूसरे साइड पर रखे जा रही है मुसलसल, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पर रखे जा रही है। ये किस वजह से हो रहा है, ये ईएमएफ की वजह से हो रहा है, यानी जिसको हम बेसिकली वोल्टेज कहेंगे। द एक्चुअल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज द ईएमएफ। तो अब क्या हुआ कि ईएमएफ की वजह से ये सब काम हो रहा है। तो अब बहरहाल हम देखते हैं कि अगर हम ओम्स लॉ को देखें, इफ वी लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ द ओम्स लॉ, फिर क्या होगा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के मुताबिक क्या है, ओम्स लॉ में ये चीज कही जा रही है, ओम ने हमें ये बताया कि जो करंट है, करंट इन अ सर्किट, करंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू, किसके इक्वल, करंट इज इक्वल टू current in a circuit is equal to voltage divided by resistance. तो अब हम देखते हैं फॉर बैटरी मीन सोर्स, या जिसको हम सप्लाई कहते हैं। तो इसके लिए क्या हो कि ये हमने कह दिया कि करंट जो है, करंट हमारे पास आ गया, इफ वी आर रिप्रेजेंटेड इट बाय आर, सॉरी आई, इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग करंट बाय आई, कैपिटल आई, अगर हम इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करें, अब वोल्टेज जो है, वोल्टेज कितनी है वो हमने कहा ईएमएफ के इक्वल, एक्चुअली दिस इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहां पर दो आ गई, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से हम सिंबॉलिकली बना लेते हैं, दिस इज, तो ये बैटरी है, बैटरी में एक साइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, while this is small resistance of the which is called as the internal resistance of the battery, while outside of it we have connected a resistance capital R. The resistance of the battery is represented by small r, while the resistance of the whole circuit is being represented by capital R. So total resistance is capital R plus small r. ये जो है ना, ये देखें हमने वोल्टेज ऊपर जो था ये चीज ली वोल्टेज, तो वोल्टेज जो है इसको हमने लिख लिया इस चीज से, वोल्टेज इज एक्चुअली इक्वल टू द ईएमएफ,
while the resistance is equal to the sum of both resistances, means small r and capital R. So R plus R. You may write it in this way, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. How? ये आ गया कैपिटल R, सॉरी कैपिटल I is equal to EMF is being represented by epsilon. आपको ये बात पहले से पता, epsilon. It is being EMF is represented by epsilon R plus R divided by R plus R. So this is the relation which you have got by using the Ohm's law for the internal resistance of the battery. This is the current relation for the internal resistance of the battery. Or you may also write this equation as, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो. वो कैसे? This can be written as in this form. What is this form? Means I is equal to epsilon by R plus R, or by using the cross multiply, you may write it as I into R plus R, means capital R plus small r, is equal to epsilon. Okay, we have shifted the denominator of the right hand side towards the numerator. जो चीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही थी वो मल्टीप्लाई कर. और you may also write it as, on splitting the brackets, you get capital I into capital R plus capital I into small r is equal to epsilon. So you have IR, जहां पे हमें ओम ने बताया कि IR, this IR is actually the voltage of the circuit which is being represented by capital V. V is equal to IR. ये आपको पहले से याद होगी. So here is IR is equal to V. So you may write V in its place. V plus I small r. आप इसी तरह से इसको रखो, is equal to epsilon. Okay, now, or you may also write it as V is equal to IR is being added on the left side. When it is going to be on right side, then it is epsilon minus IR, I small r, because it was being added on the left hand side. So now V is equal to epsilon minus IR. ये हमने रिलेशन बच्चों गेन कर ली. वी हैव गॉट दिस रिलेशन. ये मेन रिलेशन है फॉर दी बैटरी. जब बैटरी को आप कनेक्ट करते हैं, फॉर दी इट इज द मेन रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड EMF एंड करंट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. अच्छा, अगर हम ये देखते हैं कि यूजुअली ऐसे होता है कि हम आमतौर पर जो रेजिस्टेंस लगाते हैं, व्हाट इज दैट? रेजिस्टेंस जो है, जो भी आप लगाओगे, वो रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से होगी कि
आप जब भी कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं, नॉर्मली हमारा टारगेट ये होता है कि जी जो बैटरी है वो कंज्यूम ना करे चार्जेस, ठीक है ना, चार्जेस को कंज्यूम ना करें। और उस चीज से बचने के लिए हमारे पास जनाब हमें ये चाहिए, बैटरी एक आइडियल, बैटरी में तो हमने देखा कि ये जाया हो रही है, ठीक है ना, क्या चीज जाया हो रही है, जो हमारी एनर्जी है वो जाया हो रही है। ठीक हो गया, ये बच्चों मैं इसको रिमूव कर रहा हूं जो कि भी फालतू एंटर हो। ओके, चलिए खुद ही रिमूव हो गया। एनीवे, तो ये बच्चों इस तरह से है कि एनर्जी, बैटरी एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, बैटरी अपनी एनर्जी को जाया करती है। तो अगर हम ऐसे करें इन आइडियल केस, आइडियल केस में क्या होता है कि बैटरी जो है वो एनर्जी उसको जाया नहीं करनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो। कब, एक्चुअली प्रैक्टिकली बच्चों बैटरीज की इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती। आप दुनिया की कोई ऐसी बैटरी नहीं बना सकते जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, लेकिन हम बनाना चाह रहे हैं। फिजिक्स में हम इस चीज को बनाना चाह रहे हैं, वी आर विलिंग टू मेक इट, कि ऐसी बैटरी हो जो बिल्कुल आपकी एनर्जी को जाया ना करे। जैसे आप सुनते होंगे ना कि जी यूपीएस सिस्टम में जनाब ना आपकी एनर्जी जो है जाया होती है, है कि वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका एक खास हिस्सा जाया कर देता है। तो हम आइडियली ये चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें हमारी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाए। अगर ऐसी कोई बैटरी हो जाए, पहली तो ये बात है ऐसी बैटरी ना बनी है ना बनेगी, ठीक है, लेकिन हम एक आइडियल केस को देख रहे हैं कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। लेकिन हाँ, एक आइडियल केस के साथ साथ हम इसको ये भी देखते हैं कि अगर ओपन सर्किट हो ना फिर भी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो सकती है। और इफ द सर्किट इज ओपन, उस टाइम पर आइडियली जीरो हो सकती है। ओपन मींस ऑफ, यानी बंद कर दें आप सर्किट, ठीक है ना। आपको पता है फिजिक्स में मीनिंग क्या है, ओपन का मीनिंग है बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, और क्लोज्ड का मतलब है सर्किट को आपने, क्लोज का क्या मीनिंग है, सर्किट को आपने ऑन कर दिया। उस सिचुएशन में क्या होगा, जब आपने सर्किट को ऑफ कर दिया है तो करंट कितना फ्लो करेगा। आप जब बटन को जब बंद कर देते हैं, इसको कहते हैं ओपन सर्किट, तो करंट कितना होता है, जीरो। तो अब यही जो दो वैल्यूज हैं, यही जो दो वैल्यूज हैं किस चीज की, यानी कि आपके पास दो चीजें आ गई, आर एंड, ये दोनों की दोनों अगर आप ऊपर इक्वेशन में लगाएं, ठीक है ना, कौन सी इक्वेशन है, ये जो ऊपर हमने जो कंसीडर की थी ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन 1। तो ये क्या है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। If you are putting these values in equation 1, then what will happen? तो आपने क्या किया कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं आपने इक्वेशन 1 में पुट कर, तो अब आप देख सकते हैं क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी, कैपिटल V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस I is 0 and R is 0 both, so 0 multiplied 0 is 0, so you have got V is equal to epsilon, यानी कि वोल्टेज ऑफ द होल सर्किट मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी और EMF ऑफ द बैटरी। ये कब होगा, जब आपके पास या तो आइडियल केस हो, एक आइडियल बैटरी हो, या फिर सर्किट आपका ओपन हो। तो उस सिचुएशन में क्या चीज हो जाएगी, V means voltage of the or potential difference of the whole circuit will be equal to the potential or electromotive force of the battery.
Dear students, do you have any confusion here? You may ask, please. Jay, Awais, do you find any confusion? Any question? Bisharat, Ghulam Mujtaba, Asim Malik, Waqas Ahmed. And Asim Malik साहब ये प्लीज अपनी जो है ना प्रॉपर नेम के साथ आए, बाद में अटेंडेंस में प्रॉब्लम होती है। यस सर। थैंक यू। वो क्योंकि बाद में फिर अटेंडेंस हो सकता है कहीं पर जो है ना मिस हो जाए, तो क्योंकि आपका नाम जो रजिस्टर पर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो कॉलेज में जो है मेंशन्ड है, आप उसी के लिहाज से अपनी आईडी कर, ठीक है? Okay, the lecture is over now. Thank you very much. Allah Hafiz.